हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि अपनी ज़िंदगी की कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। और तसल्ली ये होती है कि लोग मेरी बात समझेंगे कि औरत के लिए खुला लेना भले बहुत मुश्किल स्टेप होता है, लेकिन वो ज़रूरी तब हो जाता है जब जुल्म इंतहा पार कर जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने जुल्म झेले थे, मगर एक उम्मीद थी कि मेरे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, बाप मिलेगा, नाम मिलेगा। और सिर्फ़ इस एक लालच में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आपको बताती हूँ कि जब 4 साल 5 साल मायके में रहने के बावजूद मुझे दिल में सुकून नहीं मिलता था अपने बच्चों के लिए, तो मैं वापस गई। और जब गई तो जुल्मों का सिलसिला तो जैसे लग रहा था कि बढ़ता ही चला गया। उस इंसान को एक मौका मिल गया था कि अब ये औरत बहुत बेबस है, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, 2 बच्चों की माँ हो गई, कहीं नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी चीज़ उसकी जीत की ये थी कि उसको लगता था हर बार ये वापस आ जाती है। इसके ये कि ये दीवानी है मेरे प्यार में, या ये मजबूर है, या कुछ भी है। तो जब मैं गई लास्ट टाइम, सबसे आखिरी बार जब मैं गई, तो लॉकडाउन लग गया था उस वक्त। 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था और जुल्म इतने थे, रमज़ान पड़ गए लॉकडाउन में। और मेरे शौहर ने सबसे पहले तो मेरे घर से पैसा लिया कि मेरे पास कुछ नहीं, हालांकि मेरे पास बहुत पैसा था, मगर सिर्फ मुझको दिखाने के लिए, सिर्फ मेरे सामने ये जाहिर करने के लिए कि हम लोग बहुत परेशानी में जी रहे हैं। उसने मेरे घर से पैसा उधार लिया, हालांकि वो पैसा उसने बाद में दे दिया, मैं किसी के लिए झूठ कभी नहीं बोलती हूँ। उस वक्त दिखाने के लिए इसने पैसा लिया और लॉकडाउन के टाइम सारा राशन भरा, अच्छे से भरा। 50 किलो आटा आ गया, राशन पानी सब कुछ आ गया। और चिकन ले आया। ये चिकन बहुत सारा लाया, मतलब 10 kg मेरे ख्याल में चिकन लाया। और लाने के बाद ये माँ बेटों ने क्या किया, उस चिकन के 3 पीस निकाले, एक मेरा, एक मेरे बेटे का और एक मेरी बेटी का। बोले ये 3 पीस का पैकेट बनाओ और 3 पीस का पैकेट उठा के फ्रीज़र में डाल दो, और जब तुम्हें बनाना हो एक पैकेट निकालना, 3 पीस ही बनाना। अब सोचिए ना, जिसने चिकन खाया होगा उसको पता होगा कि चिकन में हर पीस एक जैसा नहीं होता है। और गिन के कभी हम लोग के घर में भी पीस नहीं बना था। खैर, मैं एक पैकेट निकालती थी और वो बनाती थी। आपको एक बार की बात बताती हूँ, तो कभी कभी लालच होता है ना, भूख और पेट, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका मैंने जितना जितना ज़्यादा मैंने उसका एक्सपीरियंस किया है, वो शायद किसी ने किया हो। तो एक दिन मैंने ना वो पैकेट ना मैं चुरा लेती थी, मतलब एक पैकेट की जगह 2 पैकेट निकाल लेती थी और बना नहीं सकती थी उन लोग के सामने। तो मैंने पता है क्या किया, मेरे पास एक राइस कुकर था, जिसका ओरिजिनल यूज़ तो राइस कुकर था, तो दहेज में मिला था। तो मेरे शौहर को, मेरी सास, मेरे को मेरे रूम में, मेरी फ्लोर में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बिल आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, एसी नहीं चल सकता था, पानी का मोटर नहीं चला सकते थे हम लोग, और फ्रिज नहीं यूज़ कर सकती थी मैं और मेरे बच्चे चुपके से कभी कभी फ्रिज चलाते थे आधे घंटे के लिए कि 2 बॉटल पानी ठंडा हो जाएगा। और बेटी को नहीं बताते थे कुछ, तो कभी ना वो फ्रिज खोल ली तो लाइट जलती देखती थी, तो वो छोटी बहुत थी, तो जाके अपने बाप से या अपनी दादी से बताती थी, पता ऊपर की फ्रिज में भी लाइट चल रही है। तो वो खुशी से बताती थी और पिटते हम लोग थे। तो बेटा थोड़ा समझदार था तो वो नहीं बताता था। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, एक बार मैंने वो चिकन चोरी किया और उसके बाद उसको चुप्पे चुप्पे मैरिनेट किया, क्योंकि खाना हम बनाते थे, और उसको गैस के नीचे ना, जो गैस स्टोव होता है उसके नीचे सरका दिया। और जब पूरा खाना वाना बन गया, दिन का खाना हम लोग ने खा लिया, तो चुपके से वो मैरिनेटेड चिकन था वो लेके अपने रूम में गई। और मैंने वो जो राइस कुकर था उसमें उसको पकने के लिए रख दिया कि ये रोस्टेड टाइप का सूखा सूखा हो जाएगा, माँ बेटे थोड़ा सा ज़्यादा आज खा लेंगे। तो हालांकि बड़ी बात नहीं थी वो 2-3 पीस खाना, मगर पता नहीं थी मुझे चोरी की भी आदत लग गई थी उस घर में। फिर वो चिकन मैंने जैसे ही राइस कुकर में रखा, दिमाग में ये नहीं आया कि कुछ भी पकाएंगे उसकी स्मेल उड़ेगी। जैसे ही वो स्मेल उड़ी, हम और मेरा बेटा डर गए। नीचे से मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या पक रहा है ऊपर, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, जल्दी जाओ। वो समझ गई कि कुछ बना रही है, लेकिन वो सामने नहीं बोल सकती थी कि कुछ बन रहा है। शी स्टार्टेड शाउटिंग कि कुछ चल रहा है, कुछ जल रहा है, जल्दी जाओ मेहताब, ऊपर जाओ ऊपर। तो मैंने क्या किया, वो राइस कुकर से निकाल के, क्योंकि वो राइस कुकर ना मैं अपने अलमीरा में, अपनी कबर्ड के अंदर छुपा के रखती थी, और उसका वायर चुपके से लगा के रखती थी ताकि दिखे नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि एक बार ये राइस कुकर की हकीकत खुल गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हम और माँ बेटे ना चुपके से उसमें चाय बना लेते थे। एक बार हम लोग ने उसमें चुपके से अंडे बॉईल किए थे, तो बेटी बेटी के लिए भी बॉईल किया मैंने, 3 अंडा बॉईल किया, भूखे थे 3-4 दिन के हम लोग। तो चुपके से बेटे को 10 रुपये दिए, 3 अंडे मंगाए,
और बॉईल किया अंडा, और उसके बाद बेटी को देने जा रही थी मैं, मगर मैंने सोचा ना ये बता देगी। आप यकीन नहीं जानेंगे, वो एक बॉयल है, एक ऐसी माँ हो गई थी मैं कि मैंने चोरी करके खा लिया था और अपनी बच्ची को नहीं खिलाया था कि इसको बता दूंगी तो बहुत मार पड़ेगी हमको, इसको बता दूंगी तो मेरा शौहर मुझको मारेगा या मेरे बेटे को मारेगा कि अंडे लेके क्यों आए, और हमको मारेगा कि तुमने अंडे बॉईल क्यों किए। तो खैर जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी ये लोग के आने की, तो मैंने वो राइस कुकर से चिकन निकाल के अपने माइक्रोवेव में डाल दिया। माइक्रोवेव भी हमको मिला था, बस ये फ़र्क था कि माइक्रोवेव में इन लोग को पता था कि कुछ बनता है, तो मुझे लगा ना कि मार पड़ेगी कुछ भी होगा, तो माइक्रोवेव में बन रहा था ये समझ में आएगा। तो मेरा एक सहारा जो है ये, कभी कभी मैं चाय बना के इसमें पी लेती हूँ, छुपा के रखती थी। चाय की पत्ती शक्कर घर से लेके आती थी, छुपा के रखती थी कि राइस कुकर में चुपके से बना लूँगी। एक चलनी रखी हुई थी चुपके से। तो कभी कभी ना बहुत भूखे होते थे हम लोग, 2-4 दिन के, लड़ाई झगड़ा हुआ है या गुस्सा गर्मी है, सर दर्द हो रहा है, तो चुपके से ना चाय बना के पी लेती थी। तो मुझे लगा ये आखिरी सहारा मेरा छिन जाएगा, जो कुछ भी है मैं इसमें कुछ कर लेती हूँ। मैं जल्दी 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 राइस कुकर से निकाल के माइक्रोवेव में डाल दिया, क्योंकि माइक्रोवेव तो पता ही है कि इसमें खाना पहले बनता था जब लाइट चोरी की जलती थी। तो जैसे ही वो आया मेहताब, और दरवाज़ा बंद था, लॉक लगा हुआ था, उसने पूरा सिटकिनी तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ ताड़ के अंदर आया। क्या बना रही, क्या बना रही, क्या बना रही, और हम लोग डर गए। बेटा भी मेरा बहुत सहम गया कि अब क्या होगा। सोचिए ना, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, कितना कैसा होगा। तो हम बोले अरे अम्मी ने कल आए थे ना, इसके मामू लोग आए थे तो कल चिकन दे गए थे, तो वो रखा हुआ था, तो भूल गए थे हम, तो हमने सोचा उसको गर्म कर ले। झूठ बोला मैंने, तो झूठ भी बोलने लगी थी मैं चोर बन गई, मैं झूठी बन गई, मैं जालिम माँ बन गई, बच्चे को बिना दिए खा लिया। पूरा मेरा किरदार, मेरी फितरत ही बदल दी थी उस इंसान ने। भिखारी भी बन गई थी मैं, जो औरत कभी अपने बाप से पैसा नहीं मांगती, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी मांगने की, डैडी खुद दे देते थे। भीख भी मांगती थी मैं मेहताब से। खैर वो चिकन जो था, उसके बाद बहुत बवाल हुआ कि तू माइक्रोवेव चला रही थी, इतना बिल आएगा, ये होगा वो होगा। हर चीज़ में पाबंदियाँ थी। एक बार रूम हीटर था मेरे घर से मिला था, हम लोग को दहेज में ना सब कुछ मिलता है, सुई से लेके सब कुछ, सिवाय सुकून के, सिवाय किस्मत के, सब कुछ मिलता हम लड़कियों को दहेज में। हर चीज़ मिली थी मुझे भी। तो वो रूम हीटर था, वो मैंने कहा चला लेते, बहुत ठंड, मुझको बहुत ठंड लगती थी और मेरा रूम ऊपर का था, गर्मी भी बहुत लगती थी, ठंड भी बहुत लगती थी। तो उसने वो रूम हीटर तोड़ दिया कि ना रहेगा ना जलेगा। मतलब सब कुछ था मेरे पास, मैं कुछ नहीं इस्तेमाल करती थी। मेरा एसी था ऐसे ही सजा हुआ था, एलसीडी ये लोग ने ज़िद किया, एलसीडी मिला था, आज तक उसका ना टेप भी नहीं हटा है। क्यों बोलता था मेरे पास रिचार्ज के पैसे नहीं हैं। फ्रिज था, बहुत अच्छा फ्रिज मैंने लिया था, डबल डोर लिया था, इतना बड़ा फ्रिज लिया था, वॉशिंग मशीन लिया था, लाइट्स थी, कैंडल्स थी, दहेज ससुराल सऊदी से हज करके आई थी मैं, बहुत दहेज बहुत दहेज, एक से एक क्रॉकरी थी, मगर कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मेरे बच्चों को बहुत सारे टॉयज़ मिले थे, कीके में मिले थे, नहीं नहीं ख़राब हो जाएगा, सब कुछ पैक करके रखा जाता था। अब यकीन नहीं जानेंगे, 4 साल पहले मेरा शौहर पाकिस्तान गया था और वहाँ से रूह अफ़ज़ा लेके आया था, 2-3 लीटर का बॉटल रहता था वो, 5 लीटर का कि 2 लीटर का। तो वो ना 4 साल बाद वो रमज़ान में निकाला, जब लॉकडाउन में मैं रुकी। तो मैंने कहा ये 4 साल पुराना, ये एक्सपायर हो गया होगा, मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी, मैं अपने बच्चों को नहीं दूँगी। बहुत बवाल किया, उठा के फेंक दिया, मेरे को 2-4 थप्पड़ मारे कि तू इस्तेमाल नहीं करेगी ये है वो। हम बोले 4 साल का हो गया, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई, हम कैसे यूज़ कर लें। नहीं यही बनेगा, और उस पर भी मेरी सास का ये था, तुमको शरबत पीना है तो अपना एक गिलास बनाओगी, बाकी किसी को नहीं दोगी। अब सोचिए ना कैसे ना रमज़ान में शरबत बनाऊँ किसी को ना दूँ। उनका ही भाई रहता था, मामू का बेटा, वो मेरे सामने बैठ के सादा ठंडा पानी पी रहा है और मैं कैसे शरबत पी लूँ। तो उस रमज़ान में मैंने इतना झेला, मैं छोले भटूरे बनाई कि मोहल्ले में हम लोग कहता है ना अफ्तारी आप शेयर कर दे। अगर मेरी सास को लगता था कि अगर अफ्तारी जाएगी शेयर करेंगे तो सबको पता चल जाएगा इनकी बहू थोड़ा लायक है, थोड़ा खाना बनाती है, क्योंकि मोहल्ले में तो पहले क्या था, लड़की रह नहीं रही है, इकलौता बेटा है, इतना बड़ा घर है, इतना पैसा, ये लड़की रह नहीं रही है। किसी को हकीकत नहीं मालूम थी। हर इंसान को लगता है ना लड़की रहना नहीं चाहती। सोचिए, जो औरत 2 बच्चे पैदा कर सकती है, जो औरत 9 साल में 8 बार बिना किसी से डरे वापस आ सकती, बिना शौहर के बुलाए वापस आ सकती है, पुलिस थाने के अगेंस्ट जा सकती है, सारे एमएलएज के अगेंस्ट जा सकती है, महिला संस्थाओं के खिलाफ जा सकती है, अपनी फैमिली के खिलाफ जा सकती है, वो निभाना नहीं चाहती है। तो वो रमज़ान ऐसे थे कि आप यकीन नहीं जानेंगे, रोज़ अफ्तारी फेंकती थी, रोज़ अफ्तारी के टाइम वो चिल्लाता था, रोज़ अफ्तारी के टाइम वो सामान उठा के फेंक देता था।
और हम लोग बेशर्म बन के खाते थे, क्योंकि ये पेट ऐसी चीज़ होती है ना, ऐसी बदतमीज़ चीज़ होती है। ये भूख इतनी गंदी चीज़ होती है कि आपको जलालत की रोटी भी खिलाती है, आपको सड़ी कीड़े वाली रोटी भी खिलाती है। तो रमज़ान में रोज़ यही होता था, इफ्तार के टाइम बैठो कुछ ना कुछ हो जाता था और वो उठा के सारा सामान फेंक देता था। हर चीज़ फेंकना, हर चीज़ चिल्लाना। एक बार रमज़ान में हम लोग में बहस हो गई, मैंने कहा हम नहीं रह सकते इतने गंदे माहौल में, मेरे बच्चे डर रहे हैं, हम लोग ने ये सब माहौल नहीं देखा। तो हम लोग में था ना 5 रातें बहुत बहुत अच्छी मानी जाती कि इसमें से कुछ भी मांग लो तो मिलता है। तो रात में 2 बजे लेके बैठ गया चाकू, काट लूँगा अपनी गर्दन। बेटी डर रही मेरी, सहम रही है और मैं अंदर से डर रही हूँ, थरथरा रही कि पागल आदमी कुछ भी कर लेगा। ऐसे लिए बैठा, छुरी काट रहा अपनी गर्दन, काट लूँगा अगर तुमने मुझे छोड़ा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापा काटूँगा। तो सोचिए एक औरत कमज़ोर। तो रमज़ान में इतने जुल्म हो रहे थे, हम और मेरे बच्चे डरे सहमे जब उसने चाकू निकाल के अपनी गर्दन काटनी चाहिए। तो बहुत मैं डिस्टर्ब हो गई थी और उसी दौरान मेरे पास एक कॉल आया, कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज आया, और वो उस बंदे का था जो मेरे लिए उनसे शादी करने, जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था। तो उनको भी नहीं पता था कि मैं वापस से भाग गई हूँ अपनी ससुराल, और घर वालों ने भी उनको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों को पता था ये रिश्ता, जो शादी में ये भाग के गई है ये वापस फिर आएगी मार खा के। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, और निशा कैसा चल रहा है ज़िंदगी, ये वो। मैंने यही कहा कि ठीक ठाक चल रही है। और तो ही सेड कि क्या करना चाहती हो। हम बोले कि नहीं, मेरे लिए हलाल नहीं आपसे बात करना, क्योंकि आप मेरे लिए गैर महरम हो, आप दूसरे इंसान हो, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा निशा कब तक हराम हलाल में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी, कब तक तुम ये सोच के कुछ आगे नहीं बढ़ोगी कि वो तुम्हारा शौहर है, उस जालिम के साथ क्यों ज़िंदगी बिता रही हो। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे उसके साथ ही रहना है। तो उन्होंने कहा तुम एक औरत हो, तुम्हारा भी दिल करता है कोई तुमको मोहब्बत करे, प्यार करे। और इस चैट के दौरान ही मैंने उन्होंने ये कहा कि एक बार आओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, हम लोग 1-2 बार मिल लें, शादी करने की सोचते हैं आगे। तो घर वाले मुझसे शादी करने को कह रहे, मैं बिना देखे शादी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, और मुझे नहीं देखना आपको, और ना ही दिखाना है खुद को। उतने में मेहताब आ गया और उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। तो खैर चैट में कुछ गलत नहीं था, उसने पढ़ा, बहुत गुस्सा किया, मगर मारा पीटा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला था। क्योंकि मैंने एक चीज़ लिखी थी, मैं मेहताब के बिना नहीं रह सकती, मेरे लिए हराम है ये रिश्ता, जो भी आपसे बात अगर करूँगी। तो उसके बावजूद मैंने रात में रमज़ान में जब वो नमाज़ पढ़ रहा था, उसके पैर पे अपनी नाक रख दी, खूब रगड़ी। मैंने माफ़ी दे दो, मुझे चैट नहीं करना चाहिए था और गलती हो गई। वो खुद खैर खुद कुछ नहीं बोला, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि अगले इंसान ने मुझसे गलत तो नहीं कहा। और मेहताब का भी यही था, रमज़ान में इतने गम दिए थे, इतना जुल्म करता था बच्चों के ऊपर। अफ्तार के वक्त कोई भी मुस्लिम को आप देखेंगे ना, तो वो अफ्तार के टाइम बहुत सही हो जाता है। अफ्तार का वक्त ऐसा होता है, इंसान दुआ करता है, पूरे दिन का भूखा प्यासा होता है। मगर मेहताब रोज़ मुझे और मेरे बच्चों को डराता धमकाता था, खाना पीना। कभी कभी तो ऐसा होता था तो अफ्तार रोज़ा ही नहीं खोलता था, और माँ बेटे में लड़ाई हो जाती तो रोज़ा नहीं खोलता था। तो मैं ना चुपके से खजूर अपने बच्चे को और अब खुद खा लेती थी और नमाज़ पढ़ लेती थी कि पूरा अफ्तारी बना रखा है, सजा रखा है। तो बहुत कुछ सहा, और फिर कहीं ना कहीं मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था कि अब इस इंसान के साथ मैं ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। मगर कहते हैं ना कि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही, तो वो हिम्मत आई मुझे ईद वाले दिन। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी कि ईद के दिन ऐसा क्या हुआ कि उस दिन के बाद मैंने उस शख्स को छोड़ दिया। वो आप लोग समझेंगे कि एक औरत क्या क्या सह कर भी अपना घर बचाना चाहती है।